हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और अध्याय 7, इसका श्लोक संख्या 12 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तयेथमविरत पुरुषा परिचर्यया भगवती प्रवर्धमाना नुरागभर द्रुतहृदय शैथिल्यः प्रहर्ष वेगेनात्मन्युद्भिद्यमान रोमपुलक कुलक औत्कण्ठ्य प्रवृत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुण चरणारविन्दानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदावगाढ गाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत् सपर्यां न सस्मार। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण जो भाव हैं वो प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणारविंद पर ध्यान लगाए रहते। उस समय उनका सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली जो भगवद आराधना है उसको भी वे भूल गए। महाराज भरत ने विधि मार्ग का उचित रूप से पालन करते करते राग मार्ग में प्रवेश किया। उन्होंने डायरेक्ट जंप नहीं मारी, जैसा हम कहते भी कि रागानुगा भक्ति राग मार्ग की, लेकिन वो इमेजिनरी नहीं है। हम बैठे और चिंतन करने लगे भगवान ये लीला कर रहे हैं, वो पहले विधि मार्ग से अपने से श्रेष्ठ जनों के गुरु वैष्णव के अनुगत्य में विधि मार्ग से अर्चन पद्धति भगवान की सेवा नाम जब सब सीखेंगे। भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों की कृपा से धीरे धीरे राग मार्ग की सेवा में अधिकार प्राप्त होगा। उसमें कई जन्म भी लग सकते हैं, भक्त कृपा हो जाए तो इसी जीवन में भी हो सकता है। महाराज भरत ने इसी प्रकार से पहले विधि मार्ग से भगवान की सेवा आराधना की और फिर राग मार्ग में प्रवेश किया। अधिकतर हम सब एक बहुत ही फेमस प्रसंग है कर्माबाई वाला, और सब लोग गाते भी हैं, ऐसे कीर्तन भी है, थाली भरकर लाई खिचड़ो, ऐसे कि वो भगवान को खिलाते। हाँ, और विशेषकर जब जगन्नाथ रथ यात्रा वाला जो सीजन आता है ना, कभी दीपावली वाला कभी कोई सा, उसी प्रकार के भाव हृदय में चलते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वाला जब सीजन आता है तो अधिकतर ये वाली कथा कहने में कोई भी संकोच नहीं करता, फटाफट कहते हैं कर्माबाई जैसा भाव होना चाहिए। देखो जगन्नाथ जी के लिए ना खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, और जिससे दातून कर रही होती थी उल्टे दातून से उसको ही घुमा लेती थी खिचड़ी को, फिर भोग लगाती थी। एक बार कोई संत मिले, उन्होंने बोला अरे मैया क्या कर रही, सुचिता तो देख नहा धो के बना, भगवान के लिए बना रही। फिर जब वो नहा धो के बनाने लगी तो देर हो गई,
और जगन्नाथ जी ने बोला, अरे तुझे जरूरत नहीं है नहाने धोने की, तो ऐसे ही दे। तो जब इस कथा को डिलीवर किया जाता है तो बहुत सावधानी चाहिए, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि अधिकतर बोलने वाले को हम श्रेष्ठ समझते कि भैया ये बोल पाते तो ये बढ़िया ही है, लेकिन बहुत सावधानी है, एक बहुत बड़ी सावधानी है जो वाचन करते हैं उनका, उनकी ज्यादा दुर्गति है जो ठीक से सही मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए और उनकी वजह से पब्लिक कुमार्ग पे जाए, उनकी फिर ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि उनमें सबने श्रद्धा की हुई है। इसीलिए अपनी श्रद्धा का विशेष पात्र अ, जीवन में जिनको हमने आदर्श बनाए, गुरुदेव के अनुगत्य में जीवन को जिए और कोई चीज को भी फाइनलाइज उनके आचरण को देखकर हम करें, ज्यादा स्पष्ट होगा। क्योंकि बीच में चाहे वो हम भी हैं, कोई भी है, अगर हम पूरा फोकस उन पर ही रखें, अगर आप पूरा ऐसे सोचो कि बस माता जी बहुत ही ज्यादा बहुत बढ़िया भक्त है, ऐसा ऐसे सारी मेरे पे श्रद्धा टिका दो ऐसे ऐसे, और फिर कभी मैं तो हूं नहीं उस लेवल पे, फिर कभी ना कभी ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपकी श्रद्धा भी जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप आचार्य देव पर श्रद्धा को टिकाएं, उनके ग्रंथ जो उन्होंने दिए, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ, उनको भी पढ़ें। और कभी संशय होते हैं तो गुरुदेव तो सरल सहज हैं, बार बार उपलब्ध होते हैं, उनसे अपने संशयों को भी क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं बोला जा रहा कि बीच के वैष्णव पे श्रद्धा ना करे, पर ये कहा जा रहा है कि सारी उन पे ही न टिका दें, कि अगर मेरे जैसे लोग अगर खड्डे में चले गए तो बहुत सारों की श्रद्धा ही चली जाए, रे देखो तो बड़े बनते थे, ये ऐसे हो गए, ऐसे ही होते हैं शायद सारे। इसलिए जो श्रद्धा का बहुत बड़ा पार्ट है जिससे आप अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ा रहे हैं, उसको गुरुदेव से तार जोड़ी जाए, क्योंकि वे तो परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, तो उनका तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो गए हम जैसे नीचे चले गए कभी कुछ, तो उन पर मेन उसको टिकाए, मतलब उनके फाउंडेशन पे अपनी कृष्ण भक्ति को तैयार करें और अपने अनुभव भी लेते जाए। बीच में किसी पर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं जोड़ लेनी श्रद्धा कि बस अब यही है जो है यही है, ऐसे नहीं। तो जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि कथा वाला, कर्माबाई की कथा सभी लोग और इजीली सब सुना भी पाते हैं और सबको याद भी होती है, तो सारे भक्त भी जिसको ही नंबर मिले सब बोल लेते हैं। लेकिन साथ साथ इसमें ये समझना होगा, जो कर्माबाई की हम बात कर रहे हैं कि वो जूठी दातून से पीछे वाली डंडी से उल्टी डंडी से घुमा लेती थी खिचड़ी, बिना नहाए धोए पकाती थी, जगन्नाथ जी खाने आते थे, हाँ, ऐसा ऐसा। ये समझना होगा कि उन्होंने जंप नहीं मारी है वहां तक, वो उसको इस भाव से नहीं करी कि देखो मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ और मैं तो क्या नहाने धोने की मुझे क्या जरूरत है अब, और क्या जरूरत है मैं कि धुली कड़छी लाऊं, साफ सुथरी रसोई और तब बनाऊं ऐसे, मैं तो हो गई भक्त। उनके हृदय में वो भाव नहीं है। उन्होंने पहले विधि मार्ग को ठीक से पालन किया, फिर भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से राग मार्ग में उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। तो हम अगर जस्ट डायरेक्ट ऐसे ही सुनते हैं ना तो सभी भाव को हो जाते, जो ही सुनते हैं सबको लगता है मैं भी तो कर्माई हूँ, अंदर से तो मैं भी कर्माई हूँ, मेरा भी ऐसे ही भाव है, मैं भी बस ज्यादा वो नहीं जानती, मैं नियम धर्म ये, मैं तो बस अपने ठाकुर जी के लिए प्यार से करता हूँ करती हूँ, ऐसा नहीं। पहले अनुशासन है, अ, विधि मार्ग से पहले सीखनी है सेवा, कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है। अच्छा ठाकुर जी के बर्तन है ये, ठाकुर जी के लिए इनमें भोग बनाते तो इन्हें अलग, इनके लिए अलग साबुन होनी चाहिए, धोने वाला जूना अलग होना चाहिए, हम जिनमें खुद ही खाते रहते किसी को भी देते रहते उनके लिए अलग होना चाहिए। ऐसे ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक अनेक सुचिताएं हैं, शारीरिक सुचिता, मानसिक। तो पहले विधि मार्ग से इसको समझना आवश्यक है। अनधिकार कूदेंगे राग मार्ग में जबरदस्ती फील कर ले हम तो हो गए भक्त, ऐसों की ज्यादा दुर्गति होती है। बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि जब उनको कहीं ठेस पहुंचे इमोशंस को, कोई हर्ट कर दे, कोई वैष्णव सच में उन्हें टोका टोकी कर दे कहीं पे, कह रहे ऐसे, तो वो भाग भी सकते हैं भक्ति छोड़ के। तो हमें प्रयास करना है कि धीरे धीरे अनुशासन में रह के विधि मार्ग की सेवा को पहले अच्छे से सीखेंगे, करेंगे, फिर भगवान की जब जैसी इच्छा, भगवान वही भगवान के ही हाथ में है कि वो हमें किस प्रकार का अधिकार देना चाहे, किस प्रकार का नहीं। भक्ति में कोई होड़ तो है नहीं कि ये माता जी तो ऐसी और मैं ऐसी, वो प्रभु जी ऐसे, यहाँ सबके लिए इंडिविजुअल भगवान ने व्यवस्था कर रखी, भगवान पे कोई कमी नहीं है कि भगवान पे इतना ही पदार्थ था या इतना ही यश था, इतनी इज्जत थी, अब तो इसको ही दे दिया, मिलने क्या बचा, ऐसा नहीं। भगवान के पास सब अनंत है, अथाह है, इसीलिए भगवान
षडभग उन पे इतनी मात्रा में जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देवताओं को भी भगवान बांट रहे हैं। भगवान के पास सब कुछ भरपूर है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग से वो सब कुछ दे सकते हैं। धैर्य से सेवा सीखेंगे, सेवा करेंगे, भगवान सब दे रहे हैं। भरत महाराज ने जंप नहीं मारा यहाँ पे कि वो आर्टिफिशियली अब रोने लग गए कीर्तन करते करते, देखो मेरे में तो अश्रु भी आ रहे हैं और स्वेद भी हो गया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसा नहीं। हमने स्पष्ट श्रवण किया कि पहले उन्होंने भी मेहनत की। पहले वो गए इधर उधर जंगल में, आसपास कंद मूल फल पत्ती तुलसी सबकी सेवा की, सबको लाए, भगवत सेवा की, ऐसा ऐसे अर्चन किया, सब किया। तो विधि मार्ग से अब भगवान की कृपा से, और मेन है असहज होना। जितना हम सहज होते जाएंगे ना, हम इजी होते जाएंगे, दूसरों का चिंतन कम होते जाएगा किसी भी भाव से कि ज्यादा बढ़िया इसके गुणगान में मेरा समय जाए, ये बहुत बेकार आदमी है, उसके बारे में सोच सोच के समय जाए, वो वैसा करता है, वो वैसा। इस सब से जितना हम फ्री होते जाएंगे, हृदय निर्मल होते जाएगा, सरल होते जाएगा। और सरल सहज हृदय से भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। आप श्रवण भी करते, बहुत सुंदर सा श्री रामचरितमानस का तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन क्रम से चतुरता को, चालाकी जिसको कहते हैं, आज के डेट में जैसे होता है ना एक्टिवनेस, अब इस एक्टिवनेस और चालाकी में अंतर हो तो सबको खुद ही छांटना पड़ेगा। कोई डिफाइन कैसे करे इसको, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही छांट पाएगा। जब इस चतुराई छोड़ते जाएंगे मन वचन क्रम से, जब जो भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जितना वो भगवत सेवा के निमित्त होते जाएगा, उतना चतुराई दूर होते जाएगी। फिर भजत कृपा करी है रघुराई, तुरंत ही भजते ही भगवान कृपा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ऐसा। और सेकंड इसके जस्ट बाद कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? आर्टिफिशियली नहीं कि कल तक तो ये ऐसा था गुंडा टाइप आदमी या अजीब सा आदमी, और तिलक लगा के कंठी पहन के तो धर्मात्मा, ऐसे नहीं। उसके उसके जो सरेंडर है, सरेंडर में जितना ईमानदारी है, उसके परसेंटेज पर, उसके सहजता, उसका क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये निर्भर करता है कितनी मात्रा में उसने सरेंडर किया। महाराज भरत के जो पिताजी हैं भगवान ऋषभ देव, जो दादाजी हैं महाराज नाभि, पूरे जो परंपरा है वो सब भगवान के आराधना में लगे हैं। उसी मैसेज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे डिलीवर करते हैं। महाराज भरत ने उसको अच्छे से समझा है। जब तक वो ग्रस्त में नहीं गए थे, जब तक वो राजा नहीं बने थे, तभी हमने श्रवण किया। भगवान ऋषभ देव उनके लिए कहते हैं अपने अन्य पुत्रों को, तुम अपने इस बड़े भाई भरत के अनुगत में चलो, उसके वचन तुम सुन रहे हो तो मेरे वचनों का पालन हो गया। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में दृढ़ है। तो ये महाराज भरत के बारे में हम सुन रहे हैं, जो निरंतर भगवान के अरुण, जो लाल वर्ण के जो चरणार विंद है, उन पर एकाग्र जिनका मन हो गया, और भगवान की पहले उन्होंने अच्छे से विधि मार्ग से सेवा शुश्रूषा की। उन्होंने जंप नहीं मारी, जैसा हम सुन रहे हैं ना कि वो तो डेली जो की जाती है ऐसी पूजा वूजा करना भी भूल गए, अब तो भाव में चल रहे। तो वो जानबूझ के नहीं भूल गए कि हम कल शादी में गए थे इसलिए देर में उठे तो आज की आरती नहीं हुई, ऐसा नहीं है। वो वो नेचुरली धीरे धीरे आगे बढ़े उसमें। तो हमें ऐसे जो कथा के सार है उनसे भी बचना पड़ेगा, जो हमको डायरेक्ट जंप मारना सिखाती, गलत फहमी दे देती, हम सब भक्त हो गए। भक्त होना तो सुदुर्लभा। हम अभी भक्तों को सरेंडर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है अनेक अनेक जन्मों की, इसी जन्म की भी, तो वो सरेंडर वाली नहीं है, वो इगोइस्टिक है कि कैसे ये तो ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे, हम कैसे नहीं भैया।
ढंग का तो हो आदमी, ऐसा तो हो ऐसा। हाँ, हम अभी उस भाव में, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस जीवन में भक्तों को सरेंडर करने की, भक्त हो नहीं गए, प्रयास में लगे हैं। इत्थम धृत भगवद व्रत येण याजिन वाससाना वास सानु सवनाभिषेकाद्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन्ने तदुहोवाच। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके सिर पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली रहती थी। उनके बाल भी बड़े बड़े थे, और जो 3 बार स्नान कर रहा हो, सूखने का टाइम कब मिलेगा बालों को। वे मृग चर्म धारण करते और श्री नारायण की पूजा करते, जो स्वर्णिम तेजोमय शरीर वाले तथा सूर्य के अंदर वास करने वाले हैं। वे ऐसे भगवान नारायण की पूजा करते जो स्वर्णिम तेजोमय शरीर वाले और सूर्य के अंदर वास करने वाले हैं। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित जो हम अभी श्लोक सुनेंगे इनका पाठ करते। अभी इससे जस्ट पहले हमने सुना और उससे भी पहले हमने सुना कि वो विधि मार्ग की सेवा करते हैं। इससे पहले वाले में सुना कि राग में प्रवेश हो रहा। अभी जो हम सुन रहे हैं तो उन्होंने अभी टोटली नहीं छोड़ दी है ये सारी चीजें विधि मार्ग की। वो तो जब उन्हें कुछ स्फूर्ति हो ऐसी भगवत तो तब वो छूट जाती है उनकी। उन्होंने होश में नहीं छोड़ा उसको कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो बस हो गया भगवान के भाव में स्थित, तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले पाएंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का सुंदर सा ग्रंथ है जिसका हम बार बार यहाँ पर नाम उच्चारण करते हैं। तो आप सबके मन में कभी कभी इच्छा नहीं होती कि हम भी लें और पढ़ना शुरू करें? कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं अगर उपलब्ध हो पाए। श्री जैव धर्म अवश्य अपने जीवन काल में इसको पढ़ना आवश्यक है। 3 ऐसे ग्रंथ हैं बहुत ही उत्तम। उनमें से 2 के ही नाम अभी बताऊंगी, तीसरा नहीं। तीसरा में अधिकार गुरु जी ही दे सकते हैं। 2 के नाम है श्री जैव धर्म और गौड़ीय कंठार। ये दोनों ग्रंथ पढ़ने बहुत आवश्यक है अगर हमको ठीक से समझना है इस राज्य को। तो भक्ति राज्य को जैव धर्म और गौड़ीय कंठार समझ में ना आए भले, रीडिंग तो मारो एक बार नहीं 3 बार, मिनिमम 3 बार रीडिंग करनी चाहिए। श्री जैव धर्म ग्रंथ हम जब पढ़ेंगे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, अभी ठीक से मुझे स्मरण नहीं है, फर्स्ट या सेकंड में ये प्रसंग आएगा। एक सन्यासी हैं वे शंकर परंपरा के सन्यासी, जैसा हम हरिद्वार वगैरह में देखते हैं शैव परंपरा के। उन्होंने एक बार एक भक्त को उन्होंने ईमानदारी से कुटीचक बहुदक हंस परम हंस ये सन्यास के लेबल लिए, सन्यासियों के ये स्तर माने जाते हैं, सबसे फाइनल परम हंस, उस तक भी वो पहुंच गए। ईमानदारी से सम दम तितिक्षा सब करके इंद्रिय निग्रह उन्होंने, पर ये सब करने के बाद भी चित्त में ना वो नहीं है जो होना चाहिए, एक आनंद सा वो नहीं है। वो तो है, नियम करते हैं, सब पालन करते हैं, सब है, सदाचार सब है, ब्रह्म अनुसंधान, पर वो जो प्रेम है ना, स्निग्धता वो नहीं थी हृदय में। तो एक बार उन्होंने एक भक्त का दर्शन कर लिया। वे अपने इस घटना को सुनाते एक महाराज जी को, जिनका वहां पर वर्णन दिया गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस ग्रंथ में ये कहानी के टाइप में किसी के बातचीत के माध्यम से ऐसा करके इस फॉर्म में इसको दिया है, इस ग्रंथ को। तो वो उन महाराज जी को बताते हैं कि बाबा जी कि मैं ऐसा सन्यासी हूँ, पर मेरे हृदय में ना कभी वो आनंद नहीं मिला। एक बार मैंने किसी वैष्णव को, वो वहां से गुजरा रास्ते से, भगवान का नाम कीर्तन करते करते आनंद में विभोर अश्रु जिसके बह रहे, उसको जो दर्शन किया, जो श्रवण किया ना, और कितनी देर लगेगी जब संकीर्तन गुजरता तो एक जगह में कितनी देर रहता है। वो अलग है कि कहीं पे खड़े होके करे, तो कोई चलते चलते कर रहा,
वो जो थोड़ी देर का, क्षण भर का, 2-3 सेकंड इतना ही होगा, वो जो मैंने उनको सुना और दर्शन किया, उससे मुझे जो आनंद की फीलिंग आई ना, हृदय में जो अनुभव हुआ, वो इतना, मैंने इतने कम उम्र में संन्यास ले लिया था, कुटीचक बहुधक हंस परमहंस, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो आज तक आनंद नहीं आया था जो उनके 1-2 सेकंड के संग से आया। फिर उनका रुझान हुआ इस ओर, उन्होंने पता किया कि ये कौन है, कहाँ से, कौन सी है परंपरा। इसको खोज करते करते वो श्री नवद्वीप मंडल में आए। यहाँ उनकी इन महाराज जी से भेंट हुई। जो हम सुनना चाह रहे हैं इस प्रसंग में, वो ये है कि जिनको वो ये बताते हैं, उनको वो दर्शन करते हैं। एक बार जब आते हैं उनके पास सुबह सुबह की वेला में, लगभग हम मान पाएंगे 4-5 बजे शायद सुबह सुबह, तो वो बैठकर तुलसी मंडप पे हरिनाम जप कर रहे थे। और बाहर से तो दिख रहा है कि महाराज जी माला जप कर रहे हैं, पर अंतर से वो किसी भगवत लीला में प्रवेश कर गए, अंतर्भाव से, और कुछ ऐसे वचन भी बोलते, तो वो सन्यासी उस दर्शन को भी पाते हैं, तो खुद को धन्य समझते हैं। अ, ऐसे ही जो अ, यहाँ पर जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं महाराज भरत का, वह ऐसे ही उनको भगवत स्फूर्ति होती। उन्होंने ऐसा नहीं है कि सब छोड़ दिया कि अब तिलक लगाना, कि ये सब कंठी पहनना और ये सब कुछ अब हमारे बस के नहीं ड्रामे, हम तो हो गए भक्त, अब सीधे लीला में घुस गए। ऐसा नहीं है, भक्त कभी भी नहीं देखेंगे हम ऐसा कि ऐसे छोड़ते हैं बाहर से भी, जो बाहर के नियम भी है। क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और आचार्य की जो डेफिनेशन है शास्त्रों द्वारा, उसमें भी हम सुनते हैं, आचिनोति यः शास्त्रार्थ माचारे स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। स्वयं करके सिखाते अन्य को, अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 ही घंटे ये महाराज दर्शन देते, उतने में ही आप उनसे धन्य हो जाओ और बाकी वो क्या करते वो ही जाने और भगवान ही जाने, ऐसा नहीं। महाराज भरत ने भी कोई ऐसे बाहर के क्रियाकलाप छोड़ नहीं दिए थे, और ऐसे ही हम गुरुवर्गों के आचरणों में भी देखते हैं, वो भी बाहर से कुछ छोड़ नहीं रहे कि ये सुबह सुबह ना अब पाठ कीर्तन नहीं करते ये, अब तो ये महाराज है और गुरु जी है तो आचार्य है, ये नहीं करते कृष्ण आइते चतुर्मुख ऐसा ऐसा, उन पे तो टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी आप देखेंगे तो कभी मिस नहीं होगा कि वो सुबह जहाँ कहीं भी हो, जिस सीन में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, जहाँ हो वहां अवश्य पाठ करते हैं। मीन्स जो भी हम श्रवण कर रहे हैं ना, वैसे लंबा हो जा रहा है आज का ये प्रश्न, फिर भी मेनली आर्टिफिशियली से बचना पड़ेगा। जो आर्टिफिशियली हम भाव खुद में ऐसे इमेजिन करते हैं, हमें धरातल पे रह के वास्तविक रूप में भक्ति समझनी है। भक्ति कोई आडंबर, कोई जादू टोना कुछ वो नहीं, हमें काल्पनिक दुनिया में जो ले जा रही है, इसी जगत में रहकर करने के लिए हम कोई अलग से भी नहीं हो गए कि हम अब हरिनाम वाले हो गए तो हमारी अलग हो गई ऐसी लाइफ। हम भी नॉर्मल मनुष्य हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं भक्तों की कृपा से, गुरुवर की कृपा से, कि भक्ति जीवन है क्या। भक्तों को आचरणों को सुन के प्रैक्टिस में ला पाएंगे कि कैसे कैसे हम अपने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाएं। हाँ, गलत फहमी नहीं पालनी, हम हो गए हैं भक्त और बाकी सब पतित आत्माएं हैं, सब मूर्ख हैं और सब बस वैसे ही है राक्षस, क्योंकि हम भी तो वैसे ही थे, अभी भी कुछ कुछ गुण बचे हैं। तो फिर सबका ऐसे ही हो जाएगा उद्धार, जब हमारा हो गया तो सबका ही हो जाएगा। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरामिमः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये महाराज भरत प्रतिदिन भगवान के निमित्त ऐसी प्रार्थनाएं बोलते हैं।
इन छोटे छोटे श्लोकों में इन्होंने सारे सार को कंक्लूड कर लिया, पूरी सृष्टि के सार को, कि भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं और सारे ब्रह्मांड को भगवान की जो दिव्य तेज है, दिव्य कलेवर से निकलता तेज, इससे ही सारा ब्रह्मांड उजागर है। और भगवान अपनी इच्छा से, किसी मजबूरी में नहीं, किसी ने उनको ऑर्डर नहीं दिया कि आप परमात्मा बनो, अपनी इच्छा से सारे ब्रह्मांडों में परमात्मा रूप से सब जगह विराजित है। एक छोटा सा वायरस जिससे हम घबराते हैं कि भैया अब ये कोरोना का वायरस है, ये इसका वायरस ऐसा, उस वायरस के अंदर भी भगवान परमात्मा रूप से एंटर कर रखे हैं। और बड़े से बड़े प्राणी में भी वही भगवान है। और अपनी भगवान अपनी अलग अलग प्रकार की शक्तियों से जो भी जीवात्मा जैसे जैसे भौतिक सुख चाह रहे हैं ना, उन सब का भगवान पालन कर रहे हैं, सबको ही पालन कर रहे हैं। भगवान किसी से दुश्मनी नहीं निभाते कि ये नाम जप नहीं करता, ये मांस खाने वाला, ये ऐसा, भूखा मारो इसको, इनके लिए अन्न करना सब बंद ही कर दो, ऐसा नहीं करते भगवान। सबको ही तो दे रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। वो बहुत ही रेयर किस्म के मनुष्य प्रजाति में जन्म लिए लोग होंगे जिनको भोजन भी नहीं मिल पा रहा। उनके फिर इतने, कह सकते हैं, इतने भीषण से भीषण प्रारब्ध हैं, वरना भगवान सबको उपलब्ध करवा ही रहे हैं। ऐसे बुद्धिदायक श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सुंदर बुद्धि देने वाले, विवेकी बुद्धि देने वाले भगवान हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये कह रहे हैं कौन? महाराज भरत। इस प्रकार से जो पंचम स्कंद का सप्तम अध्याय ये हमारा पूर्ण हुआ। हम अष्टम अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरं भिगृणानु मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओंकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। तत्र तदा राजन् हिरणी पिपाशया जलाशयाभ्या शमेक वोपजगाम। हे राजन, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। तया पे पीयमान उदके तावदेवा विदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकर उदपतत। जब वह हिरनी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी, तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और उसे उस मृगी ने भी सुना। जब तक वो जल पी रही थी, इतने में ही एक शेर ने बहुत भयंकर गर्जना की, जो सबने ही सुनी और भारी भयंकर थी। अगर हम कभी टीवी वगैरह इस पे भी आवाज सुनते तो डर लगता है, तो अगर ओरिजिनल साउंड आ जाए, लगे आसपास से कहीं से आए, तो कैसी फीलिंग होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको। क्योंकि वो तो तभी रिएक्शन दिखेगा जब सच में होगा, आर्टिफिशियल इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसे उस मृगी ने भी सुना। तम तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरि भयाभिनिवेश व्यग्रहृदया पारिप्लव दृष्टिर्गततृषा भयात् सहसैवोच्च क्राम। मृगी स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार संकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी
अभी तक जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने नदी पार करने हेतु छलांग लगा दी। अ, जो हिरन है तो उसको स्वभावतः ही उसको पता है कि कोई ना कोई कभी भी हमला कर सकता है, उसमें नेचुरल वो फीलिंग है। तो इधर उधर पानी पी भी रही थी और इधर उधर भी देख रही थी, कहीं से कुछ खतरा ना आ जाए, कहीं से कुछ खतरा ना आ जाए। और तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी तो अत्यंत उद्विग्न हो गई। अब उस समय अब वो क्या करे। फिर वो तब तक पानी भी ठीक से नहीं पी पाई थी, पर अब तो शेर आने ही वाला है। तो फिर उसने सोचा, आपत्ति में तो फिर दिमाग काम नहीं करता, लगता कि पूरी जान ही लगाओ, उसमें कुछ भी कर सकता है आदमी। सोचा मैं इस नदी को ही पार कर दूं तो शेर नहीं आ पाएगा। से फटाफट से एक बहुत ऊंची छलांग लगा दी। तस्या उत्पतन्त्या अंतर्वत्न्या उरुभयाग उरुभयावगलितो यो निर्गतो गर्भः स्रोतसी निपुपात। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिदर्यां कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार। अपने झुंड से विलग होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वह कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई, अतः एक गुफा में गिरकर वह तत्क्षण मर गई। एक तो शेर की भी दहाड़, उससे डर अलग है, और वो बच्चा भी उनके शरीर से अलग हो गया, उसका भी डर, और झुंड से भी अलग हो गए। तो एकदम से सारे भय के कारण एक गुफा में वहीं पर ही गिर पड़ी और उसका शरीर छूट गया। तम त्वेन तं त्वेन कुणकं कृपणं श्रोतसानुह्य मानं भिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिर्भरत आदाय मृत मातरमित्याश्रम पदमनयत। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी माँ से बिछुड़े बालक को नदी में बहते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम में ले आए। तस्य हवा एण कुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्याहर हस्त पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यानेनात्म नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्ययादया एकैकशः कतिपये नाहरगणेन युज्यमानः किल सर्व एवोद्वसन। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे उसे सहलाते और उसे विश्रामदायक स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते गए, यहाँ तक कि धीरे धीरे श्री भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए।
चलिए आज के इस प्रश्न को यहीं पर ही विश्राम देंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि